हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 21 रीड एज फॉलो: नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 तीन चीजों की बात करता है। एक तो राइट टू लाइफ, दूसरा ये बात करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और तीसरा बात करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब राइट टू लाइफ क्या होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिकॉज वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी। तो हर किसी के पास जीवन जीने का अधिकार है। किसी की जिंदगी पे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है और वो आराम से स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। और इसी को हम बोल देते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू पर्सनल लिबर्टी कि किसी को भी अनरीजनेबली हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। कि जो भी हर किसी के पास एक राइट है, राइट टू मूव फ्री, राइट टू लिव फ्री, तो हम उसे अनरीजनेबली उसकी पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सपोज करो हमें किसी की पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ रही है लार्जर सोसाइटल प्रोस्पेक्टिव में, तो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसे अपना के हम करते हैं। अब देख लेते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो हमें तीन चीज पढ़नी थी इसमें: राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ: एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज द राइट टू लाइफ, liberty and security of person. This is the universal truth in the world, and the right to life is undoubtedly the most fundamental all right. All other right and quality to be life in question and depend on the pre-existence of life. तो ये बोल दिया कि जैसे हमारे पास अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। लेकिन इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वो है फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसलिए बात करता है क्योंकि वो बात कर रहा है राइट टू लाइफ। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ की, तो जब ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ह्यूमन हम जी पाएंगे, स्वतंत्रता के साथ जी पाएंगे, उसी के बाद ही हम और सारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए हमने बोल दिया कि दिस इज द बेसिक एंड द बिगेस्ट फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21। अब खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जिंदा रहना, सिर्फ लाइफ का मतलब है द इनहेबिटेशन, द inhibition against the deprivation extend to those all limbs and faculties by which life is enjoyed. The provision quality by the term life as here used something more is mean than मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो लाइफ की अगर हम बात करें तो जिंदा तो जानवर भी हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमें इसलिए कुछ स्पेसिफिक राइट मिले हुए, इसलिए हमें एक राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ। दूसरा है राइट टू लाइफ के इस आर्टिकल 21 के बाद को एलोबरेट करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट दी है और बहुत सारी चीज़ों को राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया है। जैसे एक केस हुआ था विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू गेट प्रोटेक्टेड ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। राइट टू लाइफ अंडर 21 मीन्स लाइफ ऑफ डिग्निटी टू लिव इन द प्रॉपर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम द डेंजर और डिसीजेज एक्सेट्रा। तो ये हमें पता भी होगा, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि क्लीन एनवायरमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की। पर्सनल लिबर्टी की जैसे हमने देखा केस है खड़ग सिंह केस, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि बोल दिया था कि सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मियर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ के साथ साथ पर्सनल लिबर्टी भी जरूरी है। जैसे होता है ना कि हमारी अगर जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, जैसे हमारे पास राइट टू लाइफ है उसे कोई अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर्टिकल 21 ने हमें एक राइट दिया जिसे हम बोल देते हैं पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी मीन्स कि हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकता। और अगर हमारे ऊपर कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन हमें कहाँ से मिल रही है? उसकी प्रोटेक्शन हमें मिल रही है आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ग सिंह केस में बोल दिया था कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है सिर्फ राइट टू लाइफ हो जाएगा या मेयर एग्जिस्टेंस हो जाएगा, उसका मतलब है पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो। क्योंकि अगर पर्सनल लिबर्टी होगी तभी हम
फिजिकली एज वेल एज मेंटली डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इसमें लास्ट लाइन जो है आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो वन कैन बी डिप्राइव फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि हम सबके पास राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन अगर हम कोई अपराध कर देते हैं तो पुलिस हमारा राइट टू लाइफ और लिबर्टी को छीन ले सकती है, हम अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है। क्यों डाल सकती है? क्योंकि हमने एक प्रोसीजर स्टैब्लिश किया हुआ है कि अगर सपोज करो हमारी कोई भी एक्टिव सोसाइटी को हार्म कर रही है तो उस कंडीशन में जैसे हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था ना, ऐसी पुलिस के पास क्या था, एक राइट था। किसका? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का स्टेट के पास एक राइट था। तो उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट हमारे राइट छीन सकती है, लेकिन कब छीन सकती है? जबरदस्ती नहीं छीन सकती। एक प्रोसीजर है वो स्टैब्लिश किया हुआ है लॉ ने, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही पुलिस या कोई भी स्टेट या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हमारे राइट छीन सकती है। और इसी चीज़ को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोल दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है बिना किसी रीज़न के, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप बिना किसी रीज़न के किसी भी कोई राइट नहीं छीन सकते, आपको प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ किस पे बेस करता है? राइट, जस्ट एंड फेयर, इक्विटी, जस्टिस पे। तो यही हमारा था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो हमने किया। ठीक है, कल मैं लेके आऊँगा इससे आगे की जितनी फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज मैंने चलाई हुई है। मैंने और पहले भी क्लास इसमें अपलोड की हुई है और नेक्स्ट क्लास भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।